हेलो गाइस, सर का चैनल है अक्षय मिश्रा केमिस्ट्री। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ही इज अ बेस्ट टीचर और आप पढ़ेंगे, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बताएंगे दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू। चैप्टर सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में जो नेक्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट पहले हम समझेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट की जो डिफिनीशन है वो क्या है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। इसका मीन्स ये है कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी प्योर सॉल्वेंट का, मतलब लिक्विड का, वो इक्वल हो जाए किस पे? उसी के वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के। उसको हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मीन्स ये है कि कोई हमारे पास समझिए ऐसे लिक्विड है, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, इसका वेपर प्रेशर जो है इक्वल हो जाए इसी लिक्विड के सॉलिड फेज में। कहने का मीन्स ये कि इनके बीच जो है क्या स्टेब्लिश हो जाए? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको बोलेंगे? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द इट्स वेपर प्रेशर ऑफ इन सॉलिड फेज। तो ये लिक्विड फेज है, मतलब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके? सॉलिड फेज पे। उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम इसे ग्राफ से समझेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे आपका टेम्परेचर है केल्विन पे और ये आपका क्या है? वेपर प्रेशर है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि कोई सॉल्वेंट है, जैसे ये मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है। तो ये ऐसे पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर जो है इक्वल हो जाए इसी लिक्विड के सॉलिड फेज पे। तो हम यहाँ पे फ्रोजन फेज ले रहे हैं, मतलब सॉलिड फेज है। तो ये वेपर प्रेशर, यहाँ पे देखिए ये आपका वेपर प्रेशर है। तो देखिए अब यहाँ पे ये हमने क्या लिया है? लिक्विड फेज। ये लिक्विड आपका सॉल्वेंट है और ये आपका क्या है? सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ये फ्रोजन है, या आप इसे बोल सकते हैं सॉलिड सॉल्वेंट। तो किस टेम्परेचर पे ये एक दूसरे के इक्वल हो जाए? तो देखिए यहाँ पे राइट है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर है इस साइड बाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या है? आपका टेम्परेचर है। तो देखिए वेपर प्रेशर जो है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। मतलब ये सॉलिड फेज का सॉल्वेंट और लिक्विड फेज का सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे? ये अभी हमारा प्योर है, तो प्योर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? TF नॉट से। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तो आप इसके पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में, तो वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमको इंक्रीज करना होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर को हमको इंक्रीज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर हम कम करेंगे। तो देखिए ये जैसे सोल्यूशन है, ये हमने यहाँ सोल्यूशन ले लिया। तो सोल्यूशन देखिए किस पॉइंट पे जो है इक्वल हो रहा है किसके? ये सॉलिड सॉल्वेंट के। मतलब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इसके इक्वल, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है इस पॉइंट पे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? सोल्यूशन के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे सोल्यूशन और ये TF नॉट होगा, इसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे? TF से। और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा TF से। फिर से देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट पहले समझ रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन क्या है कि एट द टेम्परेचर एट विच, मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर जिसपे लिक्विड जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके? सॉलिड सॉल्वेंट के। तो देखिए यहाँ बाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे क्या है? आपका टेम्परेचर है। तो देखिए लिक्विड सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट है।
तो लिक्विड सॉल्वेंट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो रहा है। तो इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है तो यहाँ वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या स्टेब्लिश हो गया आपका इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम इसे किससे डिनोट किए, TF नॉट से। ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। अब देखिए सोल्यूशन के लिए क्या होगा, सोल्यूशन में जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो उसको हमको फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले जब हमने ये पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पे हमको वेपर प्रेशर इंक्रीज इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता था। यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हमको फ्रीजिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो ये जो सोल्यूशन है ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है। मतलब यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट के इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ये क्या है, सोल्यूशन, जिससे हम किससे डिनोट करेंगे, TF से। और इसे हम क्या बोलेंगे, TF नॉट, जो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आपका प्योर सॉल्वेंट है। अब देखिए आगे क्या है इसमें गिवन है न्यूमेरिकल में। तो डेल्टा TF जो है वो क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल टू होता है क्या, डेल्टा TF इक्वल टू होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो देखिए टेम्परेचर किस पे ज्यादा है, TF नॉट पे ज्यादा है, तो TF नॉट माइनस क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, TF नॉट आपका क्या है, TF नॉट जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। और TF आपका क्या है, TF जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है आपका सोल्यूशन है। और डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप यहां बता सकते हैं डिप्रेशन इन क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डेल्टा TF जो है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलरिटी के होता है। जब हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, मतलब यहां से हटाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है जिसको KF बोलते हैं, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो KF इंटू क्या हो जाएगा, M। तो आप यहाँ बता सकते हैं KF इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF अपान कितना, M। KF को हम लोग क्या बोलेंगे, KF जो है आपका वो क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए इसकी यूनिट निकालना है तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा TF है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, SI केल्विन होती है। अब यहाँ पे देखिए मोलरिटी है, तो मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। तो यहाँ डिवाइड में है तो आप इसको राइट कर सकते हैं केजी पर मोल या मोल इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF। मोलरिटी के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्या, W2 अपान क्या, M2 इंटू कितना 1000 अपान क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो गया है आपका, KF इंटू क्या, W2 अपान M2 इंटू कितना 1000 अपान W1। तो ये क्लियर हो गया है। फिर से देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू द इट्स वेपर प्रेशर ऑफ इन सॉलिड फेज। मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विड ये जो है इसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में, इसी लिक्विड के सॉलिड फेज में एक दूसरे के इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे देखिए कैसे हम समझ रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर है बाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है। तो ये लिक्विड फेज पे सॉल्वेंट है और ये आपका क्या है, सॉलिड फेज पे है। तो ये जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हो रहे हैं, तो इसे हमने किससे डिनोट किया है, TF नॉट से। आप देखिए सोल्यूशन के केस में आएंगे तो सोल्यूशन के केस में हमको ये देखना है कि उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिए। जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा, मतलब वहां पे जो है हमको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब जाके ये क्या किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तब जाके यहाँ पे वेपर प्रेशर इसके इक्वल होगा, सॉलिड फेज के। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हो रहा है जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, TF से। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हम ये सपोज करते हैं ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक फेज है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
तो अब हमको इसमें क्या ऐड कर दिए, हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिए। नॉन वोलेटाइल सल्यूट जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए नॉन वोलेटाइल जब सल्यूट ऐड होगा तो हमको इसको क्या करना है, हमको इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे टेम्परेचर को हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब जाके ये क्या होगा, फ्रीज होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हो रहा है जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, टीएफ से। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, मतलब टेम्परेचर का डिक्रीज होना। तो अब देखिए, अब जो है एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल जो है वो आपका एंटी फ्रीजिंग क्या है, सोल्यूशन है। एथिलीन ग्लाइकाल जो है एंटी फ्रीज क्या है, सोल्यूशन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला लर्न रखना है। डेल्टा टीएफ क्या है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि M2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हेलो गाइस, सर का चैनल है अक्षय मिश्रा केमिस्ट्री। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ही इज अ बेस्ट टीचर। और आप पढ़ेंगे, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बताएंगे दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू। तो 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपके पेपर सेट फर्स्ट का है, क्वेश्चन नंबर 32 का ये और क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सोल्यूशन वाले चैप्टर से है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो देखिए क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2 to be dissolved in 500 gram of water to lower its freezing point by 2K, assuming that CaCl2 undergoes complete dissociation, Kf for water given है। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे फार्मूला क्या होता है। तो देखिए फार्मूला आपका ये होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलल्टी के। तो आप क्या राइट कर सकते हैं, डेल्टा टीएफ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे केएफ हो जाएगा इनटू क्या, मोलल्टी। मोलल्टी इक्वल टू होता है W2 अपान कितना, M2 इनटू कितना, 1000 अपान क्या, W1। ठीक है, W2 क्या है, मोलर, W2 मास ऑफ क्या है आपका, सल्यूट है। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट है। और W1 क्या है, मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। कैलकुलेट क्या करना है, देखिए राइट है, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, मतलब W2 को कैलकुलेट करना है। जब आप बॉन्ड ऑफ फैक्टर के टर्म्स में राइट करते हैं तो ऐसे राइट करते हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाता है, I इंटू क्या, KF इंटू कितना, W2 अपान M2 इंटू कितना, 1000 अपान क्या, W1। ठीक है इतना। अब देखिए क्वांटिटी क्या गिवन है, हम गिवन क्वांटिटी को राइट कर सकते हैं। तो डेल्टा टीएफ आपका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना गिवन है, 2 केल्विन। ठीक है, आई आपको कैलकुलेट करना है तो आई अभी हम कैलकुलेट करेंगे। केएफ देखिए, केएफ की वैल्यू क्या गिवन है, तो ये क्वेश्चन में ही राइट है, 1.86 है, केल्विन किलो जूल पर मोल है। W2 आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप ऐसे साइन बना दीजिए। फिर देखिए M2 कितना है, तो M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट है, तो वहां पे राइट है CaCl2 का मोलर मास कितना, 111 ग्राम पर मोल। W1 कितना है, तो देखिए मास ऑफ वाटर कितना है, तो यहाँ पे राइट है कि कितने ग्राम में डिजॉल्व हो रहा है, 500। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 500 ग्राम। अब देखिए आई को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए CaCl2 को यदि हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है, Ca2 पॉजिटिव इक्वल्स प्लस क्या बनता है आपका Cl माइनस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2Cl माइनस राइट करना पड़ेगा। अब देखिए टोटल आयन कितने हो गए, Ca में कितने हैं, 1 आयन है, Cl कितने हैं, देखिए यहाँ पे 2 राइट है तो 2 आयन है, मतलब ये 1 हुआ और ये कितना हुआ 2, तो मतलब टोटल कितना हो गया 3। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं I इक्वल टू कितना हो गया 3। अब हम इस फार्मूले से W2 को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इस फार्मूले से अब कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसको राइट कर सकते हैं क्या, डेल्टा टीएफ, ये डिवाइड में सब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, डेल्टा टीएफ इंटू क्या, M2 इंटू कितना, W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू क्या, KF इंटू क्या है, W2 इंटू क्या है, 1000। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको W2 कैलकुलेट करना है। तो W2 इक्वल टू आप क्या राइट करेंगे फार्मूले में, W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में इधर आएगा तो चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इंटू कितना,
m2 इंटू कितना W1 अपान I इंटू क्या KF इंटू कितना 1000। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा TF की वैल्यू 2 है इंटू M2 कितना है तो 111 है, W1 कितना है 500 ग्राम है, अपान I कितना है 3 है, KF की वैल्यू कितनी है 1.86 है, इंटू कितना है 1000 है। देखिए ये डिवाइड हो गया तो 2 हो गया। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 तो 2 1 3 से 1 जा कितना आपका 21 तो 37 हो गया। तो क्या आ गया है 37 अपान कितना 1.86 तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.07 ग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 23 पॉइंट कितना 07 ग्राम, ये W2 होगा आपका। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप सोल्यूशन वाले चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इग्नोर ना करिए और उसको जो है डीपली स्टडी करिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये आपकी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम ऑस्मोसिस समझेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे और फिर इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी समझेंगे। तो देखिए ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस साइड हमने सॉल्वेंट लिया है जिसमें प्योर वाटर है और इस साइड क्या है सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है एसपीएम, एसपीएम का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो क्या वर्क करती है, ये ओनली जो है अलाउ करती है किसको, सॉल्वेंट पार्टिकल को। ये किसको अलाउ करती है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को इधर से उधर जाने के लिए। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो वर्क है वो क्या है, ओनली अलाउ पास टू सॉल्वेंट पार्टिकल। तो देखिए ध्यान से, ऑस्मोसिस पहले समझेंगे। तो ऑस्मोसिस कौन सी प्रोसेस है, osmosis is the process of flow of solvent from lower concentration to higher concentration। यहाँ पे देखिए प्योर वाटर है तो यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं 0.1 मोलर, मतलब कुछ ना कुछ मोलर होगा, तो यहाँ पे क्या है हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है लोअर कंसंट्रेशन है। तो देखिए ऑस्मोसिस की डिफिनेशन क्या है, osmosis is the process of flow of solvent, osmosis is the process of flow of solvent from lower concentration to higher concentration। उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ये अब हम यहाँ पे तब तक ये प्रोसेस होती रहती है जब तक यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे भी कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये तब तक प्रोसेस होती रहती है जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का इक्वल ना हो जाए। अब हम आते हैं किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर में। इसमें आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो देखिए यहां से आप देख रहे हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सोल्यूशन के साइड जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने क्या बोला कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो यदि हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें, मतलब इस साइड सोल्यूशन की साइड हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। जो हम पाई से डिनोट कर रहे हैं, जो पाई है हमारा वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन क्या होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। फिर से देखिए क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर है दैट अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेशन साइड विच स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। देखिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर पाई को लगा रहे हैं, किस साइड लगा रहे हैं, सोल्यूशन साइड जिसका मोलर है, मतलब हायर कंसंट्रेशन साइड। तो हमने ये कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द साइड ऑफ क्या, हायर कंसंट्रेशन साइड विच स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये
कि हम इस साइड सॉल्यूशन साइड कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं जिससे ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से देखिए आप क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर विच अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेशन साइड विच स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। मतलब ऐसा प्रेशर हम किस साइड लगाते हैं, सॉल्यूशन साइड लगाते हैं कि जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड विच स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन के। तो हम लोग इसके लिए राइट कर सकते हैं क्या, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन रखिए प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, सी आर टी। यहाँ पे टू कांस्टेंट लगते हैं, सी आपका आर जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी। आपने आइडल गैस इक्वेशन सुना होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वही है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे क्या राइट है, पाई इक्वल टू क्या है, सी आर टी। तो सी इक्वल टू आपका क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आपका क्या है, मोलरिटी है। तो आप इसको राइट कर सकते हैं, मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब पाई इक्वल टू आप क्या राइट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन क्या, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो N2 अपॉन भी RT हो जाएगा, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है 0.083। ये किसमें होता है, ये बार एंड एटीएम के लिए है इसकी वैल्यू, और पास्कल के लिए इसकी वैल्यू होती है R इक्वल टू 8.314 इंटू 10 टू पावर कितना, 3 पास्कल। तो पास्कल के लिए है 8.314 इंटू 10 टू पावर कितना, 3। तो ये बार एंड एटीएम के लिए है 0.083, और यहाँ पे क्या है, पास्कल के लिए ये है। टेम्परेचर आपका जो है कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, N2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मतलब W2 अपान क्या राइट कर लेंगे, M2 राइट करेंगे, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा आपका V, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो यदि लीटर में है तो आप V ऐसे राइट करेंगे, इंटू आपका क्या हो जाएगा, RT। आपको M2 कैलकुलेट करना है, तो M2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका M2 इक्वल टू हो जाएगा W2RT अपान क्या यहाँ पे, पाई भी। तो M2 आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। फिर से देख लीजिए ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का मींस क्या है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। किसको फ्लो करता है, सॉल्वेंट को। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या, आपका ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो आप ये बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर विच अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेशन साइट which stop the osmosis process is known as a osmotic pressure। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है जिसको अप्लाइड करते हैं हायर कंसंट्रेशन साइड, और जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आरओ। देखिए आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का क्या मतलब है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस तो देखिए इधर हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के साइड जो है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है। तो रिवर्स का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन से किधर होने लगे सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्यूशन से किधर, सॉल्वेंट साइड। तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या बोल सकते हैं, अभी देखिए हमने क्या लगाया है, पाई लगाया है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। हम इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे जो ग्रेटर देन हो क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो आपके पाई से। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम एक्स्ट्रा प्रेशर इतना लगा दे जो ग्रेटर देन किससे हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। या आप ये बता सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा प्रेशर इतना लगाएं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या हो जाए, हायर कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जाए, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया, आरओ, कि आप इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाइए जो ग्रेटर देन हो किससे, आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से किस साइड जाएगा, सॉल्वेंट की साइड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस।